ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा और तालबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानवीयनी अभी सिरवार जिला रायचूर से आज हम इस ऑनलाइन क्लास में आप सब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। तो अजीज बच्चों, थोड़ा इधर गौर फरमाइए। सबसे पहले जो हम पिछले पहला और दूसरा निशस्त के लिहाज से कुछ सबक का इयादा करेंगे, उस लिहाज से इन पिछले निशस्त के कुछ सवालात है, उन सवालात के जवाब दीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले अरब का बादशाह का नाम क्या था जो पहला निशस्त में आया था? क्या था? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अरब के बादशाह का नाम था नौफिल। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो बच्चों चलिए अब दूसरा सवाल देखें हम। दूसरा सवाल क्या है? गार में क्यों छुप गया? कौन? हातिम। हातिम गार में क्यों छुप गए? हाँ, बिल्कुल सही कहे आपने भी। क्यों छुप गए? क्योंकि जंग की वजह से। अगर हातिम भी नौफिल बादशाह के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाता तो बहुत सारे खुदा के बंदे मारे जाएंगे और उन सारे खुदा के बंदों का जो इल्जाम है, उनका जो भी है, वो सब हातिम के नाम पर आएगा। इसीलिए हातिम ने क्या किया? गार में जाकर छुप गया। वेरी गुड। अब तीसरा सवाल देखिए क्या है? नौफिल बादशाह ने क्या मनादी करवाई? यानी कि आपको पता है ना मनादी के लफ्ज के मानी क्या है? हाँ बिल्कुल, यानी डंडोरा। नौफिल बादशाह जैसे ही हातिम गांव छोड़कर पहाड़ की किसी खो में जा छुपा तो क्या डंडोरा मारे? हाँ बिल्कुल सही, यानी कि क्या मनवादी कराई? नौफिल बादशाह ने मनादी दी के जो भी लोग हातिम को पकड़ लाएगा उन्हें 500 अशरफिया सरकार की जानिब से इनाम करार दिया गया। वेरी गुड। तो बच्चों अब चौथा सवाल समाप्त फरमाइए। देख रहे हैं ना आप? और इन सवालात जो आप पिछले निशस्त में पढ़ चुके हैं और एक मर्तबा याद कीजिए। चौथा सवाल क्या है? हाँ, क्या हातिम ने उस बूढ़े की बात मान ली? यानी कि हातिम नहीं बल्कि क्या बूढ़े ने उस हातिम की बात को मान ली? थोड़ा करेक्शन है, हातिम ने बल्कि क्या बूढ़े ने हातिम की बात को मान ली? वेरी गुड। नहीं, यानी कि नहीं, बूढ़े ने हातिम की बात पर राजी नहीं हुआ। वेरी गुड। बच्चों यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया है। जहाँ हातिम है वहां पे बूढ़ा और बूढ़ा है वहां पर हातिम, यानी कि बूढ़े ने हातिम की बात पर राजी नहीं हुआ। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों और आखिरी एक सवाल। हातिम को पकड़कर कहाँ ले गए? जब सारे लोग जो भीड़ जमा हो गई, बूढ़े और हातिम की तकरार में जो भीड़ जमा हो गई, तो हातिम को पकड़कर वो लोग कहाँ ले गए? हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। हातिम को पकड़कर नौफिल बादशाह के दरबार में ले गए कि ये कौन पकड़ लाया और कहाँ छुपा था। अच्छा बच्चों, तो थोड़ा गौर फरमाइए। यहाँ पर एक तस्वीर है, उस तस्वीर की नजर सानी कीजिए। जो मैंने दूसरी निशस्त में आपको एक हातिम ताई का किस्सा सुनाया था, याद है ना? एक घोड़ा है, जो घोड़ा सारे दुनिया में कश्ती जो पानी पर तेज रफ्तार में दौड़ती है और उसी तरह हवा की तेजी से घोड़ा दौड़ने वाला जो हातिम का पसंदीदा घोड़ा था, उस घोड़े को जो मुल्क शाम का बादशाह उस घोड़े को बहुत पसंद करता, तो उस घोड़ा लेकर आने के लिए 10 अफराद का एक टीम को भेजता है। तो तब क्या करते, वो लोग जाते और उस किसके हातिम के घर पर रहते हैं, तो उनकी
मेहमान नवाजी के लिए दस्तरखान बिछाकर दस्तरखान के ऊपर जब उसी उनका पसंदीदा जो प्यारा घोड़े को ज़बह कर कर उन लोगों को दावत देता है और सुबह उठकर चले जाते, तो तब हातिम हाजिर हो जाएगा मुल्क शाम के बादशाह के सामने। तो जब मुल्क शाम का बादशाह पूछेगा कि मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, तो अचानक को अरे जो घोड़ा आप चाह रहे उसी घोड़े को मैंने ज़बह करके आप सबको खिलवा दिया। तो यही वो किस्सा है जो आपने पिछले दूसरे निशस्त में समझा था। तो बच्चों आप सब लोग को तो पहला और दूसरा निशस्त याद आ गया ना? याद रखिए जो पहला और दूसरे निशस्त में सारे अरब के बाशिंदों के लिए कौन हातिम ने गांव छोड़कर किसी पहाड़ की खो में जा छुपा और वहां पे बूढ़ा और बूढ़ी दोनों कुछ बहस व मुबाहिसा कर रहे थे कि हातिम को पकड़े तो हम लोगों को बादशाह 500 अशरफ देवेगा और हम आराम की जिंदगी रहेंगे। लेकिन जब हातिम खुद उस बूढ़े से कहा कि मैं ही हातिम हूँ, मुझे पकड़ कर ले जाइए और आपकी दुख दंड वाली जो जिंदगी है उस जिंदगी को खत्म कर आराम से रहे। लेकिन वो भी पीर मर्द था, यानी कि ज़ईफ बूढ़ा था, वो चाहता नहीं था कि हातिम को तकलीफ में डालना। तो चलिए बच्चों, वहां ये बहस के दरमियान जो क्या होता है, भीड़ जम जाएगी और लोग उसको पकड़कर नौफिल बादशाह के यहाँ ले जाते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे अजीज तलबा व तलबात, आज हम हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब जो आपकी निदाए उर्दू है उस निसाबी किताब से हातिम की सकावत नामी सबक का तीसरा निशस्त जो हम आज मुसलसल जारी कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, वो सबक पढ़ने जा रहे हैं। समात फरमाइए जो सबक नंबर 8 है और सफा नंबर 61 पर मौजूद है। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपनी दरसी किताब हफ्तुम जमात की दरसी किताब निकालें और इस सबक की समात फरमाइए। तो बच्चों तो चलिए आज हमें जो नया सबक जो हातिम की सखावत तीसरी निशस्त के मुतल्लक जानकारी हासिल करेंगे, उससे पहले हम कुछ तदरीस के अहम नुकात के बारे में। तो अहम नुकात क्या है जो हम इस तीसरी निशस्त में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हातिम की सखावत के जो सबक है उस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे ताकि आप लोगों को भी सबक को किस तरह पढ़ा जाता है मालूम हो, और दूसरा मुश्किल अल्फाजो मानी भी आप जानेंगे, और तीसरे में सबक की मुकम्मल जानकारी दी जाएगी जो मुश्किल अल्फाज के मानी के साथ सबक की और मजीद जानकारी दी जाएगी। और इस सबक के होने के बाद मश्की सवालात होंगे, मश्की सवालात के बाद सरगर्मी होगी और उसमें कुछ मारूजी सवालात जो इमदादी कुछ सबक रहा तो उसका इमदादी यानी इमदादी सबक के लिहाज से मारूजी सवालात होंगे, और आखिर को सबक का यादा होगा और फाइनली आपको होमवर्क यानी घर का काम दिया जाएगा। तो बच्चों अब देर किए बगैर हम क्या करेंगे, आपका जो हातिम की सखावत सबक है उस सबक का जारी कर देनी कंटिन्यू जो तीसरी निशस्त में पढ़ने जा रहे हैं। आप सब लोग अपनी दरसी किताब निकालिए और उंगली रखकर उस हर एक जुमले और लाइन पर उंगली रखिए। तो चलिए बच्चों अब हम सबक शुरू करेंगे। नौफिल ने उस लकड़हार बूढ़े को पास बुलाकर पूछा, जैसे ये हातिम ने कहा चलो अब बुलंद ख्वानी करेंगे, पूछा के सच कहे असल क्या है, सच कहे असल क्या है, हातिम को कौन पकड़ लाया। इस बेचारे ने सर से पांव तक जो गुजरा था रास्त कह सुनाया और कहा कि हातिम मेरी खातिर आप ही आप चला आया है। नौफिल ये हिम्मत हातिम की सुनकर मुताज्जब हुआ के यानी ताज्जुब हुआ के वारे तेरी सखावत, अपनी जान का भी खतरा ना किया, जितने झूठे दावे हातिम को पकड़ लाने के करते थे, हुक्म किया कि उनकी तंडिया कसकर 500 अशरफी के बदले 500 जूतियां उनके सर पर लगाओ कि उनकी भी जान निकल पड़े। उन्हीं तड़ातड़ पेजारे पढ़ने लगे कि एक दम में सिरान के गंजे हो गए। सच है झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई गुनाह उसको नहीं पहचानता।
खुदा सबको उस बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे। बहुत आदमी झूठ मूठ बके जाते हैं लेकिन आजमाइश के वक्त सजा पाते हैं। तो बच्चों दूसरा सफा देखिए। अच्छा, गर्ज इन सब को मुआफिक उनके इनाम देकर नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम से शख्स से के एक आलम को उससे फैज पहुंचता है और मोहताजों की खातिर जान अपनी दरीक करता है और खुदा की राह में सर तपा हाजिर है। दुश्मनी रखनी और उसकी मदा होना मर्दानियत और जवां मर्दी से बाईद है, वो नहीं। हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और गर्मजोशी से पकड़ लिया और कहा, क्यों ना हो, जब ऐसे हो तब ऐसे हो। तवज्जा ताजीम कर कर पास बिठलाया और हातिम का मुल्क को इमलाक और माल और असबाब जो कुछ जब्त किया था उन्हें छोड़ दिया। नए सरे से सरदारी कबीलाए तय की उसे दी और उस बूढ़े को 500 अशरफिया अपने खजाने से दिलवा दिए। वो दुआ देता हुआ चला गया। तो बच्चों आप सबने अब बुलंद खानी को समाप्त फरमाई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले में जो सफा है उस लिहाज से मुश्किल अल्फाज मानी देखेंगे। देखिए मुश्किल अल्फाज मानी, रास्त, रास्त की मानी है सच, ठीक और सीधा। यानी कि रास्त का मतलब, रास्त का मानी क्या है, सच है, ठीक है। और दूसरा चस्का, चस्का की मानी क्या है, शौक है, चस्का की मानी शौक है। और मुरक्कबात है, मुरक्कबात में तड़ातड़, तड़ातड़ की मानी क्या है, लगातार। यानी के मारने की आवाज, जो हम मारते नहीं तड़ तड़ तड़, यानी तड़ातर की मानी है लगातार, यानी मारने की आवाज है, जूती या हाथ से मारने की आवाज है। तो बच्चों अब हम पहला सफा देखेंगे, क्या है, नौफिल ने उस लकड़हार बूढ़े को पास बुलाकर, यानी कि जो बूढ़ा वो हातिम के खातिर दूर कहीं कोने में खड़े होकर रो रहा था, सोच रहा था कि ना जाने हातिम को क्या करेगा। तो तब हातिम ने नौफिल बादशाह से कहा कि मुझे, लेकिन जो मुझे पकड़ कर लेकर आया वो जो बूढ़ा है वो पकड़ के लाया है, कहता है। तो तब नौफिल बादशाह उस लकड़हार बूढ़े को पास में बुलाता है और बुलाकर पूछा कि सच कहे असल क्या है। हाँ, तो नौफिल बादशाह उस बूढ़े से कहता है कि सच कहे असल क्या है, हातिम को कौन पकड़ कर लाया, यहाँ तक हातिम को कौन पकड़ कर लाया। उस बेचारे ने सर से पांव तक, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक, यानी पकड़ कर लेकर आने तक जो भी गुजरा था नौफिल बादशाह के पास सुना दिया। रास्त कहे सुनाया, रास्त यानी के जो सच था, जो सच था सीधा सीधा सुना दिया। ऐसा मैं लकड़ा लेने के लिए चला गया था, वहीं गार के पास हातिम था, वो खुद ही आ गया। तो सुनिए आगे, और कहा बूढ़ा, क्या कहा, हातिम मेरी खातिर, हातिम मेरी खातिर आप ही आप चला आया है। आप ही आप का मतलब खुद ब खुद, उसे मैं पकड़ के नहीं रहा बल्कि खुद ही आ गया है, आप ही आप मेरी खातिर आ गया है। नौफिल ये हिम्मत, जो हिम्मत थी नहीं, नौफिल ये हिम्मत हातिम की सुनकर मुताज्जब हुआ। नौफिल बादशाह ये जो हिम्मत, उसको हालांकि हातिम को पता है अगर हातिम मिला तो जो ताकतवर बादशाह है उसके सिपाही लश्कर है वो लेकर हातिम को कत्ल कर देगा या तो जान से मार देगा। इतना जान कर भी हातिम उन दोनों बूढ़ा और बूढ़िया और उसके सारे बच्चों के खातिर अपनी जान और माल के खतरे की भी परवाह किए बगैर आ गया। ये हिम्मत हातिम की देखकर बादशाह ताज्जुब हो जाता है और कहता है, क्या कहता है, वाह रे तेरी सकावत, क्या कहता है, वाह रे तेरी सकावत, अपनी जान का भी खतरा ना किया, तुझे पता है कि तेरी जान का खतरा है फिर भी खतरा ना किया। जितने झूठे दावे, यानी अभी दे रहे थे ना वो लोग, जितने भी झूठे दावे हातिम के पकड़ने के लिए करते थे, जो लोग कर रहे थे, जो संग दिल थे, जो बदतमीज लोग थे, वो हातिम को मैं पकड़ कर लाया, मैं पकड़ कर लाया कह रहे थे, उन सब के खिलाफ नौफिल बादशाह ने हुक्म किया कि
उनकी तंडिया कसकर 500 अशरफिया के बदले उन लोगों को पकड़ना है और 500 अशरफिया के बदले 500 जूतियां उनके सर पर लगाओ। यानी कि ये झूठ बोल रहे थे, क्या कर रहे हैं उनको, जो 500 अशरफिया के खातिर झूठ कह रहे थे और हातिम के खिलाफ कह रहे थे, तो उनको 500 अशरफिया के बदले 500 जूतियां लगाओ कि उनकी भी जान निकल पड़े, जो दूसरे की जान के लिए रुके हैं। वही तड़ातड़ यानी लगातार मारना शुरू कर दिए जो नौफिल बादशाह के सिपाही, तड़ातड़ पेजारे पड़ने लगे कि एकदम मैं सरान के गंजे हो गए। और सच है, झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है, सच कहो तो झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है, उसको नहीं पहुंचता है। यानी कि देखो, झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि गुनाह उसको नहीं पहुंचता। वो सोचता है कि कोई गुनाह मैं नहीं किया, सोचता है खुदा सबको इस तरह के निके कुछ पैसे के लिए, कुछ चीज के लिए, कुछ और के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा हम सबको इस तरह जो झूठ बोलने की बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का जो चस्का ना दे। यानी कि कुछ लोगों को झूठ बोलने का एक चस्का यानी कि शौक होता है, चलो झूठ बोले हम बच गए, झूठ बोले कुछ और किए। इस तरह झूठ बोलने का जो शौक है यानी कि चस्का है, उससे हम सब लोग को बचना है। ये शौक हमारे पास नहीं रहना चाहिए बच्चों। स्पेशली आप सब के लिए हमेशा सच कहना है और सच ही रहना है। कभी भी है छोटे मोटों के लिए किसी के साथ भी झूठ नहीं कहना है, हमेशा सच ही कहना जरूरी है। बहुत आदमी यानी कि हर कोई लोग, बहुत आदमी झूठ मूठ बके जाते हैं। देखो, अगर झूठ बोलते तो क्या होता है, लेकिन आजमाइश के वक्त यानी कि आखिरत में क्या होता है, सजा पाते हैं। तो इसीलिए क्या चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे हमारी जान चली जाए, हमेशा सच कहना है। सच कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। तो बच्चों याद रखिए, किसी से भी झूठ नहीं कहना चाहिए। अगर झूठ कहे तो हम क्या करेंगे, जन्नत की बदले जो दोजख में चले जाएंगे और आखिरत में यानी कि आजमाइश के वक्त हमको क्या होगा, सजा मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरा सफर के कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। उसमें पहला है आलम। आलम के मानी है दुनिया यानी जहां, और दूसरा है फैज। फैज के मानी क्या है, फायदा है। और तीसरा है मुरक्कबात। मुरक्कबात में गर्म जोशी। गर्म जोशी का मतलब क्या है, जोशो खरोश के साथ, यानी शौक से, सही से, बहुत ही एकदम इमोशन के साथ। तो चलिए बच्चों, उसका कुछ खुलासा देखेंगे। गर्ज इन सब को मुआफिक उनके इनाम देकर, यानी कि जो भी इनाम था उस बूढ़े को इनाम देकर, यानी कि बूढ़ा नहीं बल्कि जो लोग झूठ बोल रहे थे उनको तड़ातड़ मार कर इनाम देकर नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि, यानी नौफिल सोचा कि हातिम जैसे शख्स से, यानी कि जो हातिम नेक बंदा है, उससे एक आलम को, यानी वो पूरी दुनिया को, जहां को उससे फैज पहुंचा है, यानी कि फैज पहुंचा है। बच्चों आपको याद है ना, फैज का मतलब फायदा पहुंचा है। किस तरह का फायदा, यानी कि सच्चाई बोलने वाला। जितना भी जान का खतरा हो, माल का खतरा हो, लेकिन हमें क्या है, हमेशा सच कहना है। ये हातिम के जरिए हमारे सारे जहां को जो सच कहने का फायदा पहुंचा है। और मोहताजों की खातिर, हातिम जो मोहताज है, जिसको जो जरूरत है, जरूरतमंदों के खातिर जान अपनी दरीक नहीं करता, यानी कि अपनी जान का भी ख्याल नहीं करता, परवाह नहीं करता। सिर्फ क्या है, अल्लाह देख रहा है, हम सच कहना है। और जो भी यहाँ पर जरूरतमंद है, जो भी मोहताज है, उनके लिए हम क्या है, सच कहना है और उनकी मदद करना है। और खुदा की राह में सर तपा हाजिर है। हातिम का क्या है, जो मोहताज लोग है, जो गरीब है, उनके लिए खुदा की राह में, किसी और के लिए नहीं, किसके लिए, सिर्फ खुदा की राह में सर से लेकर पांव तक हाजिर है। यानी कि वो सिर्फ क्या है, सच्चाई के लिए और गरीबों की मदद के लिए अपनी जान और माल भी कुर्बान करने के लिए हातिम तैयार है। दुश्मनी रखनी है और उसका मदा होना है, यानी कि दुश्मनी रखना भी नहीं और उसको खत्म करना है। यानी कि इसी को क्या कहते हैं, मर्दानियत जवां मर्दी से बईद है। जो असल मर्द कहलाता है, जो जवां मर्द यानी बहादुर इंसान वही है जो किसी से दुश्मनी नहीं रखता,
ये दुश्मनी अपने ख्याल से निकालना बहुत जरूरी है बच्चों। कभी भी है ना आपस में एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखना है, और जो भी वो दुश्मनी करता है तो उससे दोस्ती का हाथ बटाना है। यूं ही हातिम का क्या किया नौफिल ने, यूं ही हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती से, कैसे दोस्ती से, इनसे प्यार से, गरम जोशी से पकड़ लिया। नौफिल बादशाह ने हातिम का हाथ दोस्ती के साथ और गरम जोशी यानी के एकदम होश और खरोश से नहीं, बहुत ही प्यार से पकड़ लिया और कहा, क्यों ना हो जब ऐसे तब ऐसे हो, यानी के क्यों ना हो आप जैसे ऐसे हो, तो मेरे जैसा जो बादशाह हूँ, मेरा जो घमंड था, मैं जो सोचता था, तो मैं क्यों ना बदलूं, यानी क्यों ना हो जब ऐसे हातिम जैसे, तो तब ऐसे क्यों ना हो, हम भी आपका साथ देंगे। तवज्जो ताजीम कर कर पास बिठा लिया, यानी वो हातिम को बुला अपने साथ लेकर और अपने पास बिठा लिया। और हातिम का मुल्क को इमलाक, यानी हातिम के जो मुल्क थे, जो मुमालिक थे, और हातिम का जो माल और असबाब था, जो भी उनका माल को जब्त किया था, जो कुछ किया था, उन्हें छोड़ दिया, यानी के हातिम को वापस कर दिया। जो दंडूरा पीट कर सब वो जब्त किया था, तो यानी के उसको हड़प लिया, तो वो सब हातिम को वापस कर दिया। नए सरे से सरदारी कबीला तय की। तो फिर नौफिल बादशाह क्या किया, हातिम के लिए एक नया सा कबीला दे दिया, और उसे देकर उस बूढ़े को जो सच्चाई कहता था, उसमें भी जो पीर मर्दी थी, इनकी ज़ईफ था, और उसको भी दूसरों को तकलीफ डालना पसंद नहीं था, उसी को भी जो हातिम को पकड़ने का इनाम जो करार दिया था, 500 अशरफिया दे दिए अपने खजाने से, और वो 500 अशरफिया हासिल किया हुआ बूढ़ा भी वो दोनों हातिम और नौफिल बादशाह को दुआ देता हुआ चला गया। तो बच्चों, हातिम की सखावत की किस्सा आपने सुनी। अभी तक जो सबक में हातिम का ये किस्सा क्या है, एक जगह पर यानी सच्चाई के लिए और दुख दर्द वालों के लिए किस तरह से मदद करता था। आप भी अपने क्लासों में, अपने घरों में हमेशा सच कहना है, कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं कहना है। अगर आपको अपने घर में अम्मी अब्बा हो, या स्कूल में उस्ताद हो, या बाहर कोई आपके दोस्त हो, अगर आपको कुछ बोलेंगे सच कहने से इसका डर रहा, तो डर निकालना चाहिए, क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह का रहना चाहिए। कुछ नहीं होगा, हमेशा सच कहना है और झूठ बोलने से बचना है। तो बच्चों चलो, अभी तक आपने ये हमारा हातिम की सखावत की पहली निशस्त, दूसरी निशस्त और अब तीसरी निशस्त को जो पढ़ा, ये सब कहानी मैं समझता हूँ कि आपने हातिम की सखावती सबक को बहुत बेहतरीन अंदाज में समाप्त फरमाई। तो अब हम हातिम की सखावत के लिहाज से कुछ सवाल और जवाब यानी मशकी सवालात हल करेंगे। तो बच्चों तैयार है ना आप सब लोग? हाँ ठीक है बच्चों, तो आप पहला सवाल देखिए। बूढ़े की किसी तरह भी राजी ना होने पर हातिम ने क्या किया? जो बूढ़ा था, हातिम कह रहा था मैं ही हातिम हूँ, मुझे पकड़ कर लेकर जा, और नौफिल बादशाह के पास जो इनाम है वो पा। तो तब क्या किया बूढ़े ने? उसे राजी ना हो किया, यानी इनकार किया। तो तब हातिम ने क्या किया? यस, जो दूसरी निशस्त आपको ये याद दिला रहा हूं, क्या किया? यस, हातिम ने कहा कि अगर तू मुझे यूं नहीं ले जाता, तो मैं आपसे आप यानी कि खुद ब खुद बादशाह के पास जाकर कहता हूँ, क्या इस बूढ़े ने मुझे जंगल में पहाड़ की किसी खो में छुपा रखा था? कहा ना? वेरी गुड, सही है। ये अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए जवाब। अच्छा ठीक है, अब और एक सवाल देखिए। नौफिल ने जब बूढ़े के मुंह से हातिम की आने की हकीकत जानी, तो उसने क्या किया? जब नौफिल बादशाह ने जो बूढ़े के मुंह से हातिम के आने की हकीकत यानी सच्चाई सुने, तो तब नौफिल बादशाह ने क्या किया? हातिम को क्या बोला? यस, नौफिल ने कहा कि वाह रे तेरी सखावत, क्या तेरी सच्चाई है, क्या तेरी सादगी है। अपनी जान का भी खतरा ना किया, जो दूसरों के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान करने तैयार हुआ। ये किया, कहा ना नौफिल बादशाह ने। वेरी गुड। तो बच्चों चलिए, अब यहाँ पे कुछ बड़े सवाल और जवाब हैं जो 3 या 4 जुमले में लिखना है। पहला सवाल,
नौफिल जैसी बड़ी ताकत को हातिम जैसे अकेले शख्स के सामने क्यों झुकना पड़ा? जो नौफिल जैसा बड़ा बादशाह है, उसके पास लश्कर है, उस जैसे बड़ी ताकत वाला बादशाह हातिम जैसे अकेला शख्स के सामने क्यों झुकना पड़ा? डरता था सिपाहियों से? नहीं ना? हाँ, तो क्यों बोलो, जवाब बोलो। यस, देखिए, क्योंकि हातिम नेक और खुदातर इंसान था। वो बहुत ही नेक था, सच कहता था और खुदा का नेक बंदा था, खुदा को मानने वाला था। फिर गरीबों के लिए अपनी जान और माल का भी खतरा ना देखा, यानी उस बूढ़े के लिए अपनी जान और माल का भी खतरा नहीं देखा। और बादशाह उसकी जो सखावत है ना, वो सखावत को देखकर क्या किया? नौफिल को हातिम के सामने झुकना पड़ा। देखिए बच्चों, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जब सच कहता है, जो सही रास्ते पे रहता है, तो सब लोग कैसा भी इंसान हो वो उसको झुकना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ मुनासिब जोड़ लगाइए है जो मारूजी सवालात की तरह है। तो देखिए बच्चों, अलिफ और बे की तरह पहले हातिम के साथ बासबब नाम आवारी के क्या आता है? इसका सही जोड़ हातिम के साथ बासबब नाम आवारी के, यस, दुश्मनी कमाल हुई, वेरी गुड। दूसरा, घर बाबो असबाब क्या किए? घर बाबो असबाब हातिम का कर्क किया, यानी के जब्त कर लिया, वेरी गुड। और देखिए बच्चों, इस दुख धंधे, तो क्या होता उस दुख धंधे में? उससे नजात पाना, यानी नजात पाने के लिए बूढ़ा और बूढ़ी चाहते थे, वेरी गुड। अब चौथा देखिए, आदमी में रहम नहीं। अगर आदमी में रहम नहीं तो क्या होता है? रहम नहीं तो कुछ कम ना थे करो बयां। सॉरी, गलत है। आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, वेरी गुड। और वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। ठीक है बच्चों, तो अब आप सब लोग एक इमदादी कुछ किस्सा है जो आपकी बुक में है, 4 साल का बूढ़ा। तो बच्चों समात फरमाए, थोड़ा गौर से सुनो। अब इधर एक किस्सा है, बहुत ही छोटा है। क्या है? एक दिन इराक का मशहूर बादशाह नौशीरवां कहीं जा रहा था। तो क्या है? ईरान का एक मशहूर बादशाह नौशीरवां कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिला, एक बूढ़ा जईफ मिला। जैसे ही देखकर बादशाह ने पूछा उस बूढ़े से कि बूढ़े बड़े मियाँ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? पूछता बादशाह उस बुजुर्ग से कि बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तो बूढ़े ने जवाब दिया, क्या कहा? जहां पना मेरी उम्र कितनी है? नहीं, जहां पना की उम्र और दौलत ज्यादा, क्या ज्यादा, इस गुनेगार की उम्र सिर्फ और सिर्फ 4 साल की है। कितने साल की है? सिर्फ 4 साल की है। नौशीरवां ने कहा, एकदम ताज्जुब होता, जो जईफ है तो उन्हें 4 साल की है। तब बादशाह कहता है, अरे ये बुढ़ापा और इतना झूठ, जो बूढ़े हैं हमेशा सच कहते हैं और आप इतना झूठ, तुम्हारी उम्र 80 वर्ष से कम नहीं हो सकती। जो तुम्हारी उम्र है 80 वर्ष से कम नहीं हो सकती। तो तब बूढ़े ने जवाब दिया, क्या कहा? जहां पना हुजूर वाला का अंदाज बहुत दुरुस्त और बिल्कुल सही। आपका जो अंदाज है बिल्कुल सही है और दुरुस्त है, मगर 80 साल का मैं उम्र हूं ना, 80 में 76 साल इस आजीज ने यूं ही गंवा दिए। यानी इस आजीज ने, मैंने क्यों यूं ही गंवा दिए, जिनमें सिर्फ अपना और बाल बच्चों का पेट पालना ही काम समझ था। क्या कहता था मैं? जो 80 साल का हूं तो उसमें 76 साल, कितने? 76 ईयर्स, 76 साल सिर्फ मेरा और मेरे बाल बच्चों का, इनकी ही देखभाल करना, पेट पालना, यही समझता रहा। इसके सिवा कुछ भी काम नहीं किया, ना नेकी कमाई, ना किसी गरीब की मदद की।
तो ये इसीलिए यानी कि अब जो मैं 4 साल से, कितने, सिर्फ 4 साल से ये अकल आई है कि हम लोग फक्त अपने ही लिए पैदा नहीं हुए। अब 4 साल से मुझे समझ में आया कि हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा हुए हैं, बल्कि दूसरों का भी हम पर कोई हक है, यानी कि आसपास के अड़ोसी पड़ोसी के लोगों का भी हम पर हक है। और अब इस पर अमल कर रहा हूँ। कितने साल से? सिर्फ 4 साल से मैं अमल कर रहा हूँ कि सिर्फ अपना एक हक नहीं है, बल्कि आसपास के पड़ोसी लोगों का भी हम पर हक है। मुझे अब 4 साल से मैं नेकी का काम कर रहा हूँ, दूसरों की मदद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्या है, असली उम्र सिर्फ 4 ही साल की समझता हूँ। बाकी जो 76 साल है वो फजूल है, कोई उसमें फायदा नहीं किया मैंने, किसी की मदद नहीं की, इसीलिए मेरी उम्र सिर्फ 4 साल है। तो बच्चों सोचो उस 4 साल का बूढ़े की किस्सी कैसी है, और समाज फरमाइए बूढ़े ने कैसी अच्छी बात कही ना। कोई बूढ़ा 4 साल का होता, कितनी अच्छी बात कही, यानी कि वो जो मदद करने का 4 साल से उसके ख्याल में आया, उसके दिमाग में आया, दिल से उसमें आ गया, तो 4 साल कहा। यानी कि बूढ़े ने अच्छी बात कही कि जब तक आदमी, जो भी आदमी हो, जब तक आदमी अपने काम को ना समझ ले, यानी कि मेरा काम क्या है ना समझ ले, आदमियों में गुनाह नहीं जा सकता। जो गुनाह करने की आदत है नहीं जा सकता। बुजुर्गी अकल पर है। उस बूढ़े की, जो भी हर एक की बुजुर्गी सिर्फ अकल पर है, उम्र पर नहीं। और सखावत दिल पर है, सखावत दिल पर मौकूफ है, मालदारी नहीं। जो लोग इन बातों को पहले से समझ ले, उनकी किसी बात से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचती, बल्कि वो हमेशा कमजोरों और गरीबों की मदद करके भलाइयां हासिल करते हैं। तो बच्चों आपको अच्छा लगा ना ये 4 साल का बूढ़े का किस्सा? यस, देखिए तो आप भी सिर्फ 4 साल के होते क्या? नहीं, अभी से शुरू कीजिए कि आप लोग गरीबों की मदद करना, नेकी कमाना, ये काम शुरू करो। तो शुरू करेंगे ना? तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस 4 साल के बूढ़े के लिहाज से कुछ सवालात है, समाप्त फरमाइए और अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। पहला सवाल, नौशीरवां बादशाह ने बूढ़े से क्या सवाल किया? यस, वेरी गुड, क्या सवाल किया? आपकी उम्र कितनी है? वेरी गुड। दूसरा सवाल, बूढ़े ने अपनी उम्र कितनी बताई? बूढ़े ने तब सवाल बादशाह पूछा था, कितनी बताई? जी हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश। क्या है? बूढ़े ने अपनी उम्र सिर्फ 4 साल बताई। और तीसरा सवाल, बूढ़े की हकीकी उम्र कितनी थी? हाँ, सही सही, कितनी थी? वेरी गुड, बूढ़े की हकीकी उम्र 80 साल थी। कितनी साल? 80 साल थी। और आखिर सवाल, बूढ़े ने अपनी उम्र 4 साल क्यों बताई? यस, सही फरमाया आपने, बहुत होशियार है। बूढ़े ने अपनी उम्र 4 साल इसलिए बताई क्योंकि वो जो 76 साल क्या है, सिर्फ अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए गुजारा है, और कुछ भी नेकी नहीं कमाया। तो अब 4 साल से कुछ नेकियां कर रहा है और आसपास के यानी कि अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है, इसीलिए अपनी उम्र कितनी? सिर्फ 4 साल बताई। तो बच्चों चलिए आखिर को आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए और इस होमवर्क को अपने उस्ताद को याद से बताइए और उसके नीचे दस्तखत करवाइए। सवाल नंबर 1, हातिम की सखावत जो सबक है, उस सबक को अपने अल्फाज में कहानी की तरह यानी कहानी बनाकर लिखिए। अपनी जो अल्फाज है, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है ना, उस अल्फाज में कहानी बनाकर लिखिए। और दूसरा होमवर्क क्या है, हातिम ताई के किस्सों को इकट्ठा कीजिए और एल्बम बनाइए। देखिए बच्चों, हातिम ताई के बहुत से किस्से आपको हासिल होते हैं, मैसर होते हैं। किसमें?
यूट्यूब में मिलते हैं आपको वीडियोस, और गूगल में बहुत सारे उनके किस्से मिलते हैं। उस किस्सों को इकट्ठा कीजिए और एल्बम बनाकर अपने पास रख लीजिए। जो मैंने एक किस्सा बताया जो घोड़े की कुर्बानी करने का, उस तरह बहुत से हातिम के किस्से हैं जो टीवी में आता है, उसको देखिए और उस किस्सों को इकट्ठा कर कर एल्बम बनाइए। तो बच्चों चलिए, अभी तक आपने हातिम की सखावत नामी सबक का पहला, दूसरा, तीसरा नशिस्त को बहुत ही सुकून से सुना और अच्छी तरह से समझ भी लिए। मैं सोचता हूँ आप सबको ये सबक समझ में आ गया है। इंशाअल्लाह आइंदे सबक में हम मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।